दोस्तों अगर आप भी पंत और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के घर में सबसे बुरी हार मिलने के बाद ना ऋषभ पंत के आंसू नहीं रुके और हार के बाद उन्होंने भड़कते हुए जो कुछ श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पर कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। जो जीत रही थी दिल्ली की टीम अब हार कर कैसे आईपीएल से बाहर हो चुकी है और इस हार के बाद ना दोस्तों क्या कुछ कह गए भावुक ऋषभ पंत, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे तो शायद आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना चाहिए टीम में या नहीं? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में एक टीम जिसने सॉलिड कमबैक किया वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली ने अपने पिछले दोनों मैचेस को इतने धाकड़ तरीके से जीता कि कोई सोच ही नहीं सकता कि दिल्ली की टीम ऐसा भी प्रदर्शन इस सीजन में करके दिखाएगी। दिल्ली की टीम की दोस्तों बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी से बड़ी टीमों को रौंदा है, लेकिन अब जब कोलकाता से उनकी लड़ाई हुई ना तो उनको ऐसी मात दी गई कि देखकर हर कोई कह रहा है कि दिल्ली का बाहर होना पक्का है। दरअसल दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में दिल्ली की टीम जब पहुंची ना तो कोलकाता की टीम के कोच गौतम गंभीर तैयार थे अपनी सेना के साथ और उनका वार कुछ ऐसा था कि दिल्ली सही नहीं पाई। मिचेल स्टार्क हो, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा क्यों ना हो, हर किसी के नाम एक एक दो दो तीन तीन विकेट रहे। दिल्ली का हाल इतना बुरा था कि सबसे ज्यादा रन तो केवल और केवल कुलदीप यादव के बल्ले से निकले जो 26 बॉल में 35 रन बनाकर गए और टोटल बना केवल 153 का, यानी कि अगर उनके 35 रन हटा दें तो ये 120 के आसपास होता। और दोस्तों इतना कम स्कोर बनाना दिल्ली की टीम के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। सबके आंकड़े आपको क्या ही बताएं, केवल पंत ने 27 रन बनाए थे, बाकी सब तो 20 से नीचे ही थे। और दोस्तों दिल्ली की टीम ने 154 का टारगेट दिया ईडन गार्डन के मैदान में, वो मैदान जहां पर केकेआर हंसते खेलते 200 रन बना जाती है। जाहिर सी बात है चेस करना ज्यादा मुश्किल था नहीं। वैसे दिल्ली ने इसे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बनाया, लेकिन फिलिप सॉल्ट के अर्ली ओवर्स में ही 33 में 68 रन इस बात को बयां कर चुके थे जीत तो केकेआर की है। हाँ आगे चलकर रिंकू सिंह, सुनील नारायण आउट हो गए, लेकिन अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर इस मैच को फिनिश किया। अब दोस्तों कोलकाता से दिल्ली की टीम हारी ही नहीं है, बुरी तरीके से हारी है और लगभग इस सीजन से आज बाहर भी हो चुकी है, क्योंकि अब मामला पॉइंट से ज्यादा नेट रन रेट पर आधार पर आ जाएगा और वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल और कठिन होता है सबके लिए। खैर दोस्तों हार के बाद ना पंत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और अय्यर से लेकर गंभीर पर भड़कते हुए क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने गौतम गंभीर की बातचीत करते हुए कहा, देखिए ईडन गार्डन का मैदान है, कोलकाता का मैदान है, सारा दिन वो यहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें रणनीति डबल सॉलिड करके आनी चाहिए थी, जो हम नहीं करके आए। वाकई में आज हमारी तैयारी नहीं थी और तैयारी होती तो शायद हम गेंदबाजों को बेहतर फेस कर पाते। अगर आप कोलकाता के मैदान में उनके खिलाफ 154 रन का टारगेट दे रहे हैं, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी महा घटिया है। और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी टीम के लिए खुद कुछ नहीं कर सका, तो बाकी खिलाड़ियों से क्या ही उम्मीद रखूं, वो तो सब फ्लॉप रहे ही। हाँ मैदान में कुलदीप यादव ने थोड़ा बहुत प्रयास जरूर दिखाया, लेकिन 154 इनफ नहीं था जीतने के लिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है ये। लेकिन एक बड़ा रोल ना मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने अदा किया है, मतलब कि उन दोनों की ट्यूनिंग देखकर मैं हैरान था। बल्लेबाजी में तो केकेआर काफ़ी ज़्यादा उम्दा है, लेकिन आज जो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी करी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी पिछले कुछ मैचेस से। श्रेयस अय्यर की वजह से हम इस मैच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी, बल्लेबाजी, खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आज भारी पड़ गई है। अब बस चंद मैचेस बचे हैं, नेट रन रेट का गेम रह गया है। समझ नहीं आ रहा टीम को कैसे जिताकर प्लेऑफ में ले जाऊंगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और जीत कर दिखाएंगे अपने फैंस के लिए। दोस्तों पंत बहुत ज्यादा भावुक हैं, सबके नाम तो गिना दिए उन्होंने, लेकिन अपनी टीम की कमी भी गिनाई। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत अगले धोनी बनेंगे या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए कुलदीप यादव ने अपने अतरंगी अंदाज में एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ा कि देखकर शाहरुख पंत से लेकर हर किसी की हंसी निकल गई। तो केवल यही नहीं, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने जिस तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों को धोया, दिल्ली का पूरा खेमा और करोड़ों फैंस भी उन्हें सलाम करने को हो गए मजबूर। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ था कुलदीप और स्टार्क के बीच कि स्टार्क भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए? उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कुलदीप की विस्फोटक बल्लेबाजी से भी रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दिल्ली और कोलकाता में कौन सी क्रिकेट टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक के बाद एक कई जीत हासिल करने के बाद दिल्ली का घमंड जहां आसमान छू रहा था, वहीं कोलकाता के सामने उनकी एक न चली। कुछ ही ओवर में कोलकाता ने दिल्ली के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और कोलकाता के गेंदबाजों ने दिल्ली के घर में घुसकर उनके बल्लेबाजों का वह हाल किया कि दिल्ली का हर एक फैंस अपने आंसू को रोक नहीं पाया। हालांकि कोलकाता के सामने भले ही दिल्ली का पूरा बैटिंग क्रम बर्बाद हो गया हो, लेकिन मिचेल स्टार्क को बेइज्जत करने में कुलदीप यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अकेले कुलदीप यादव ने हार की तरफ बढ़ रही दिल्ली को संभालते हुए अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कुछ ऐसा किया जहां एक तरफ पंत और दिल्ली का खेमा
जश्न मना ही रहा था तो वहीं मिचेल स्टार्क और शाहरुख खान भी अपनी हंसी को छुपा नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पारी का 16वां ओवर लेकर आए स्टार्क जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप भी किसी से कम थोड़ी ना है। उनकी 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लिप शॉट खेला, जिसमें ऐसा लगा कि गेंद फील्डर कैच कर लेगा, लेकिन फील्डर ने अपने गेंद हाथों से छोड़ दिया और कुलदीप को एक बेहतरीन छक्का मिल गया। और वह देखकर मिचेल स्टार्क को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे गेंदबाज ने उन्हें इतना लंबा छक्का मार दिया। वह देखकर स्टार्क भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो वहीं ऋषभ पंत से लेकर शाहरुख खान कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और कुलदीप ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर दिया है। केवल यही नहीं, उसके बाद तो स्टार्क ने इस ओवर में एक वाइड के चलते दिल्ली को 5 रन दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने एक और करारा चौका लगाकर स्टार्क के चेहरे से मुस्कान को गायब करने का काम किया। कोलकाता की टेंशन तो उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन दिल्ली फैंस को तो उन्होंने जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका दिया था। यहाँ तक कि निराश मायूस पंत भी मानो खुशी से उछल पड़े और कुलदीप यादव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि जीते हुए मैच में कोलकाता को रुलाते हुए उन्होंने केवल 26 गेंद पर 35 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेल डाली। उस दरमियान उन्होंने 5 चौके और एक तूफानी छक्का भी लगाया और दिल्ली को इस मुकाबले में जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों, सच में कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्हें तो कोलकाता खेमे ने भी सराहा। उनके लिए तालियां बजाई और दिल्ली से तो उन्हें वाहवाही मिली, वो तो अलग, यानी कि कुलदीप यादव पूरी महफिल की जान बन गए। ये कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली क्या अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को अपने घर में बुलाकर ऐसा पीटा है दौड़ा दौड़ा कर कि अब तक आईपीएल के इस सीजन में किसी भी टीम ने घर में बुलाकर किसी भी टीम को इतनी बुरी तरीके से तो ना हराया होगा। पहली इनिंग में फैसला हो चुका था कि मैच कौन जीतेगा, मैच एक तरफा हो गया था इवन। कैसे कोलकाता की टीम के 2 जांबाज गेंदबाज, जिनमें नाम शुमार है मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती का, 200 गंभीर की चाणक्य नीति और इन गेंदबाजों की गेंदबाजी के आगे आज कैसे दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, देखते ही देखते आपको इनकी इस ताबड़तोड़ गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गौतम गंभीर और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी, बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 200 आईपीएल 2024 अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है। किसी दिन मैदान में 200 से ज्यादा रन पड़ते हैं, तो किसी दिन मैदान में 200 तो छोड़िए 150 पर टीम्स ऑल आउट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज हुआ कोलकाता और दिल्ली की टीम के बीच में खेले गए मैच के दौरान, जब 247वां मैच चल रहा था ईडन गार्डन्स के मैदान में और दिल्ली की टीम के सामने यह लक्ष्य था कि वो पहले गेंदबाजी चुने या बल्लेबाजी। खैर, पंत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और शुरुआत कैसी थी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पृथ्वी शॉ 13 रन पर वैभव अरोड़ा नाम के एक नए नवेले गेंदबाज की गेंद पर आउट होते हैं। उधर जैक फ्रेजर, जो इस टीम की आन बान शान बने हुए हैं आजकल, वो 7 गेंदों में बस एक चौका एक छक्का लगाकर 12 रन बनाते ही हैं कि अगला कदम वो इससे पहले रख ही रहे थे कि स्टार्क आकर उसे थोड़ा दबोचते हैं। दोस्तों, स्टार्क अपनी धीमी गति की गेंद पर इन्हें वेंकटेश अय्यर के हाथों 12 रन पर कैच आउट कराते हैं। उसके बाद तो एक के बाद एक बैक टू बैक सभी गेंदबाज फॉर्म में आते हैं और हर्षित राणा अभिषेक पोरेल को 18 पर बोल्ड करते हैं। उधर वैभव अरोड़ा फिर से शेहोप को 6 रन पर बोल्ड करते हैं और अब बारी थी वरुण चक्रवर्ती की। मिस्ट्री स्पिनर जो आईपीएल में अब तक गुमनाम थे, एक बार फिर से नाम कमा लिया इन्होंने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऋषभ पंत को 27 रन पर अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स जैसे घातक खिलाड़ी को 4 रन पर कॉट एंड बोल्ड करने वाले भी यही बने। कुमार कुशाग्र नाम के खिलाड़ी को 1 रन पर निपटाने वाले भी यही बने और ये सब कुछ इन्होंने अपने 2-3 ओवर के अंदर ही कर डाला था। दोस्तों, इससे पहले कि दिल्ली की टीम सांस भी ले रही थी तो एक विकेट गिर रहा था। 68 पर 4 थे, फिर 93 पर 5, 99 पर 6, 101 पर 7 और 111 पर 8 लगभग ऑल आउट हो चुके थे ये 150 से पहले। अब रन बनते भी तो कितने, ज्यादा से ज्यादा 15-20, लेकिन दिल्ली की टीम का ये प्रदर्शन देखकर हर कोई दंग था। हालांकि कुलदीप यादव ने जाते जाते दिल जरूर जीता, क्योंकि अपनी टीम के लिए अंतिम लम्हों तक लड़ना ही एक क्रिकेटर का असली फर्ज होता है। तो कुलदीप ने 12 गेंदों में 3 चौके भी लगाए, एक छक्का भी जड़ा और 22 रन की पारी खेली, जिससे दिल्ली की टीम उठकर ना 111 से सीधा 136 के पार पहुंच गई थी। हालांकि दोस्तों, मानना पड़ेगा कि गौतम गंभीर की चाणक्य नीति कहीं ना कहीं काम आई है और ये उन्हीं की रणनीतियां होती हैं जो विरोधियों को इस तरीके से धड़ दबोचती हैं। लेकिन सलाम है कुलदीप यादव को जो ऐसी बैटिंग करके गए। वैसे दोस्तों, आप सभी कोलकाता के प्रदर्शन को और कुलदीप की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा का आया जबरदस्त तूफान। इन दोनों घातक गेंदबाजों के आगे दिल्ली के खूंखार बल्लेबाजों से सजी हुई टीम हो गई ध्वस्त। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराया मैच में वापसी? कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य कोलकाता के सामने दिल्ली ने खड़ा किया? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया रोमांचक? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क।